जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है। कोहरा, कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। नमस्कार, मैं हूं अमृत तिवारी। मुद्दा आपका में स्वागत है। बिहार में बहार है। समाधान यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार है। ऐसी यात्रा जिसमें दावा किया जा रहा है कि सीएम सीधे जनता की समस्याओं को सुनेंगे, संवाद करेंगे, फिर समाधान निकालेंगे। अब सूबे के मुखिया समाधान यात्रा पर निकले हैं तो यात्रा में व्यवधान भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे उसी जनता को उसकी जगह से बेदखल कर दिया जाए, इसके लिए चाहे उसी जनता को अछूत बना दिया जाए, इसके लिए चाहे उसी जनता को फिर रोककर खुद सीएम के लिए रास्ता बना दिया जाए। सीएम की समाधान यात्रा से जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर कई अड़चनें सामने आई हैं। कल नीतीश कुमार बक्सर में समाधान यात्रा पर निकले थे। अब काफिला निकला तो आरोप है कि पैसेंजर ट्रेन को रुकवा दिया गया। आज सीएम भोजपुर के दौरे पर हैं तो महादलित बस्ती के लोग उन तक न पहुंच जाएं, इसलिए महादलित बस्ती के आगे बैरिकेडिंग के साथ पर्दे लगा दिए गए। कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लखीसराय समाधान यात्रा के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ही रास्ता बनाने के लिए 35 परिवारों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको तीनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी सीएम की समाधान यात्रा है तो सावधान हो जाइए। समाधान यात्रा है ये, समस्या का समाधान मिले ना मिले, समस्या जरूर मिल जाएगी। और आज इसलिए आज ये कहा जा रहा है कि सावधान, समस्या का निवारण हो रहा है एक तरफ। आज इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले उन गरीबों का बयान आपको सुनाते हैं जिनके आशियाने पर सीएम के आने से पहले उनके आशियाने उजाड़ दिए गए। उनका बयान सुनिए, फिर आएंगे चर्चा पर। डबाम रहलिया ना, अब घर बनतन तबे न रहबन। अब घर तो कहाँ रहलो हल? मड़ैया ही सामने लड़को मड़ैया ना, मतलब बगल वाला ही। हाँ, तोरा मतलब घर बा क्या गो को टूटले? घर 3 गो के तोरा बगल में टूट गए? जी हाँ। तीनों घर टूट गए, जिसका की परेशानी होबा हलो? परेशानी तो ये बर्बाद हो गए, अब रहे परेशानी है। की नाम हुआ? हमारा हाँ, गुरु मांझी है और पंकज मांझी। अच्छा, जब तक अभी तक घर नहीं मिल रहा हाँ। तो कहाँ रहबो ठंड में? वो सही रहलियन। वैसे कहाँ? मड़ैया देखो, मड़ैया में रहा, चलिए देखो मड़ैया में रहा। की नाम हलो तोर? कल तो हमारे के कलिए नहीं ढाहेल दब, तब आ रहलखिन मुख्यमंत्री बोलते देखे नहीं चाह, तब मुख्यमंत्री हमरा पहले घर बना देते नहीं तो काहे पलनिया रहते? पलानी देखे मुख्यमंत्री नहीं चाहा कि? नहीं देखे चाह, पलनिया नहीं गिरल दब, पलनिया देखता नहीं आई। चर्चा होगी और आज समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर चितरंजन गगन, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल, विनोद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चंदन यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश सचिव जेडीयू, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, पर समाधान नजर आ नहीं रहा और कहीं ना कहीं आम जनता इस भीषण ठंडी में परेशान हो रही है। डॉक्टर चंदन यादव जी, पहला सवाल आप ही से, ये कैसी समाधान यात्रा है? जो भी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा के लिए जो भी जिला प्रशासन कदम उठाती है उसमें तो कहीं कोई रोल होता नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा के लिए, और यह सभी माननीय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अलग से कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी भी किसी दौरे पर निकलते हैं तो कुछ चीजें हैं जिसको होता है, असुविधा पब्लिक को जरूर होती है, लेकिन वो पब्लिक के सहूलियत के लिए ही ये यात्राएं की जा रही है। और समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि जो भी उनकी योजनाएं चलाई जा रही है, जो समाज के अंतिम पायदान तक के जो व्यक्ति हैं उनकी वो समीक्षा कर रहे हैं, और अगर उनके लिए कोई और भी योजनाएं लाने की आवश्यकता होगी, उनके समाधान के लिए क्या कार्य करना होगा, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिले जिले जा करके और समाधान यात्रा के तहत लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, चंदन यादव जी कह रहे हैं कि समस्या का समाधान हो रहा है। विनोद शर्मा जी, क्या वाकई समस्या का समाधान हो रहा है? आप फिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं पटना में? नहीं आएंगे तो पार्टी जीवंत नहीं रहेगी, लेकिन इस कीमत पर थोड़े कि पुराने लोगों को आप जो गर्दन रहती है।
तो खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से फिर कुछ हो पाएगा। विनोद शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? चंदन यादव जी कह रहे हैं कि समस्या का समाधान किया जा रहा है। विनोद शर्मा जी, क्या वाकई लगता है समस्या का समाधान हो रहा है? लड़ाई लड़ो बिल्कुल फ्रंट लाइन हो रहा था। पहल करे आज का ध्यान आ जाओ साथ बेकार ये लोग कॉम्पिटेंट साला हम लोगों ठीक है, लगता है आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, चंदन यादव जी समस्या का समाधान बता रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़े हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। धीरेन्द्र जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई समस्या का समाधान हो रहा है? जिस तरीके से चंदन यादव जी बता रहे हैं कि समस्या का समाधान ही हो रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन पूरे सूबे में क्यों हो रहे? माननीयों के लिए प्रोटोकॉल की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने क्या आदर्श स्थापित किया है, एम्बुलेंस को वो पास देते हैं, और एक तरफ कुछ लोग बीमार भी जा रहे होंगे उस ट्रेन में, उसको रोक करके कौन सा ऐसा इतना इमरजेंसी काम था कि उसको रोक कर जाते हैं, या ट्रेन से उनको असुरक्षा हो जाएगी। देखिए, ठंडा का मौसम है और ये निकले हुए हैं अपना घूमने के लिए, ये धूप सेकने के लिए निकले हैं, इससे ज्यादा और ये कुछ कर नहीं रहे हैं। 13 वर्षों से लगातार 13 यात्राएं लगातार इन्होंने 17 वर्षों में की है। तो जब 13 यात्राओं में 17 वर्षों में इन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला, आज के डेट में ये यही उदाहरण, आने वाली पीढ़ी बिहार में राजनेताओं को फॉलो करते हैं, नौजवान नेताओं को फॉलो करते हैं, राजनीति में जो आना चाहेंगे तो क्या इसी वीआईपी कल्चर को वो फॉलो करेंगे? क्या यही संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को? आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एम्बुलेंस को पास देते हैं। अगर आप कह देंगे कि ये राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है, लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया, तो लेकिन संदेश तो सही है ना। आज अगर आप इसको संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि ट्रेन रोकी जा रही है, दूसरा एक चित्र आपने दिखाया है कि गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। आप अगर घर में जाते हैं घर की कमियों को देखने के लिए और उसी को अगर पर्दे से ढका जाता है तो वो दिन दूर नहीं है ना। आप क्या देखेंगे? और तो अपने ही लोग अगर आपसे गलतियों को, नाकामियों को छुपाते हैं, तो बिहार में आप फिर देखने क्या निकले, समाधान करने क्या निकले? जब मांझी जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी इनकी पार्टी में जदयू को समर्थन कर रहे हैं इस महागठबंधन के सरकार को, और उसी मांझी परिवार को इस ठंड में रात में रैन बसेरा में अपना बसेरा करना पड़ रहा हो, तो कुल मिला के इस यात्रा को क्यों नहीं एक पर्यटन यात्रा माना जाए? मैं तो यही कह रहा हूं कि कौन सी ऐसी नाली को वो कपड़े से ढकते हैं। जदयू के लोग ये मान जाएंगे, अभी पर्दे पर आके नहीं बोल सकते, ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना समाधान अगर खोज रहे हैं तो जदयू के लोग भी अपना समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। ये कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। ये 17 वर्षों से अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं बिहार में। जिस तरह से नाले नालियों को, गरीब गुरुओं के, दलितों के बस्तियों को कपड़ों से घेरा जा रहा है, आने वाले चुनाव में अपना मुंह भी कपड़े से ढक के ही चुनाव में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चंदन जी आपके पास भी आएंगे, चित्ररंजन जी आपके पास भी आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी, क्या वाकई लग रहा है कि समाधान निकल रहा है इस समाधान यात्रा से? मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, तो समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है विनोद शर्मा जी? विनोद शर्मा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या लगता है कि वाकई समाधान यात्रा है, ये समाधान हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो फिर विरोध प्रदर्शन क्यों? ठीक है, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चंदन यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या समस्याएं हैं बिहार की जनता की? क्या समाधान इस यात्रा के जरिए, कौन कौन से समस्याओं का समाधान हुआ है? चंदन यादव जी जरा 4-5 समस्याओं के समाधान बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों का प्रमाण पत्र हमको लोजपा से या भाजपा से नहीं चाहिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत सब कुछ नहीं, चंदन यादव जी, प्रमाण पत्र की बात नहीं हो रही है ना, समाधान यात्रा पर निकले हैं तो ये तो बढ़िया है ना कि आप 4-5 समाधान बता दें कि मुश्किलों का समाधान किया जा रहा है। यहाँ प्रमाण पत्र की मांग थोड़ी हो रही है चंदन यादव जी, प्रमाण पत्र की मांग ही नहीं हो रही है ना। कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हुआ है जरा बता दीजिए। मैं समस्याओं का तो बता रहा हूं ना अमृत जी, मैं वही तो बता रहा हूं ना कि मुझे उन लोगों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आपने जो कहा है ना, मैं उनको गिना रहा हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पहली सरकार ऐसी है जिन्होंने पहले सरकार बनने से पहले ये निश्चय किया कि हम क्या करेंगे युवाओं के लिए, क्या करेंगे गांव के लिए। उसी प्रकार से 7 निश्चय पार्ट 2 जब बना, हम लोगों आज माननीय मुख्यमंत्री जी हर गांव में जा रहे हैं और जो 7 निश्चय पार्ट 2 में जो भी हमारी योजनाएं थी, गली नली का था, पानी का योजना था कि हर घर नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, समाधान इन्हीं चीजों का किया जा रहा है। और आम लोगों से संवाद स्थापित करके ये देखा जा रहा है कि आम लोगों को ठीक है चंदन जी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, गांव से गुजर रहे हैं, महादलित बस्ती के सामने बैरिकेडिंग कर दी जा रही है, 35 घर तोड़े गए हैं चंदन जी, 35 घर, 100 से ज्यादा लोग पूरी ठंडी में कहां रहेंगे। विकास इतना हो गया है कि प्रशासन पर्दे लगा रही है, आखिर इसकी जरूरत इस ऐन वक्त पर क्यों हुई चंदन जी? नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवाद यात्रा में निकले हैं, जिला प्रशासन को जो आवश्यकता पड़ी होगी उन्होंने अपना कदम उठाया है। और जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि महादलित परिवार के घर को तोड़ा गया है, तो महादलित के परिवार को उत्थान के लिए, उनके आवासन के लिए कई योजनाएं सरकार चला रही है। तो वो योजनाएं मिल गई हैं चंदन जी क्लियर कर दीजिए ना, उन्हें जो आवास अगर आप आवंटित करने वाले हैं तो वहां उनका गृह प्रवेश हो गया है या एडवांस में ही पहले आपने उनके आशियाने को तोड़ दिया, आशियाना क्या उनके घर को तोड़ दिया, अब वे सड़कों पर हैं, दूसरे के यहां रह रहे हैं इस भीषण ठंडी में, पूरी रात वे बिना छत के हैं। तो उन्हें जो आवास आवंटित करने वाले हैं वो कर दिया गया है या एडवांस में ही उन्हें पहले ही बेघर कर दिया गया है चंदन जी? आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय सारी तरह की योजनाएं बनाई गई है अमृत जी, और उसी के आधार पर सभी लोगों को आवास आवंटित किया जा रहा है। इनफैक्ट उन लोगों के घर तक सड़क भी बन रही है और उन लोगों के घर के लेकिन उन योजनाओं का लाभ अभी आगे मिलेगा, उससे पहले इन्हें बेघर कर दिया गया है। चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए। चित्ररंजन जी, आप तो सहयोगी दल हैं, आपको भी लगता है कि क्या वाकई जो समस्याएं हैं बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो रहा है इस समाधान यात्रा के जरिए? देखिए तिवारी जी, समाधान यात्रा में के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पंचायत में भी आए थे और मैंने आंखों देखी जो देखा है मैं उसको बता रहा हूँ। निश्चित रूप से समाधान यात्रा जिस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं सब जगह, वह उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अब जिन साथियों को नहीं दिखाई पड़ रहा है, इन लोगों का तो नज़रिया अलग अलग रहता है, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसको तो यह निभा नहीं कर रहे हैं और अपने बातों से अपने बातों का कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है चित्ररंजन जी, उद्देश्यों की पूर्ति हो जा रही है, ठीक है, पर पर्दे लगा दिए जा रहे हैं, घर पहले ही तोड़ दिया जा रहा है, अभी आवास आवंटित भी नहीं हुए। कौन कौन सी समस्याएं जरा आप भी बता दीजिए। मैं तिवारी जी मैं जवाब दे रहा हूँ। यह सवाल अगर भाजपा करती है तो बहुत हमको हंसी लगता है, इसलिए कि इसके पहले 1 दर्जन यात्रा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया तो भाजपा उनके साथ थी, कभी यह सवाल नहीं उठाई। अब इसमें उसको जो है सो जब उसके साथ नहीं है, सत्ता से वो बाहर हो गई है। चित्ररंजन जी, सवाल बीजेपी का नहीं है, चित्ररंजन जी सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल तो सार्वजनिक है ना। कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समाधान हुए, जरा 4-5 एग्जांपल दे दीजिए ना। सार्वजनिक नहीं आप बोले, आप तिवारी जी आप ही बोलिएगा तो हम जवाब क्या देंगे? नहीं बोलिए, सुन लीजिए धैर्य से सुनिए और उनको भी, वो लोग भी सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 2022 में एक भी ऐसा मकान नहीं रहेगा जो पक्का नहीं हो।
सारे घर पक्का हो जाएंगे 2022, और यह जो है सो 2023 आ गया। अब अगर किसी का झोपड़ी बचा हुआ है तो इसके लिए दोषी कौन है? प्रधानमंत्री जी दोषी हैं। तो जनता बिहार की है ना। सही चंदन जी ने कहा कि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जी। बिहार की जनता भारत से बाहर है क्या? बिहार प्रधानमंत्री जी तो ऐसा क्यों होता है कि मुख्यमंत्री जी के काफिले से पहले ही उनके घर तोड़ दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री हैं बिहार नहीं, यात्रा से पहले ही उनके घर तोड़ दिए। प्रधानमंत्री की यात्रा तो है नहीं ना, मुख्यमंत्री जी की यात्रा है, उससे पहले उनके घर तोड़ दिए गए। उठा रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी नहीं। ठीक है विनोद शर्मा जी आ रहे हैं। ठीक है विनोद है तो सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, और सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन को है। इसलिए प्रशासन द्वारा जो जहां पर है उस ढंग की व्यवस्था। ठीक है चित्ररंजन जी, ठीक है। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी। ठीक है, आ रहे हैं चित्ररंजन जी। विनोद शर्मा जी, क्या वाकई लगता है कि समस्या का समाधान हो रहा है? और अगर समस्या का समाधान हो रहा है तो फिर विरोध प्रदर्शन बीजेपी क्यों कर रही? विनोद शर्मा जी, वाकई लगता है कि समस्या का समाधान इस समाधान यात्रा के जरिए हो रहा है? आवाज नहीं क्लियर आ रही। ठीक है चंदन जी आवाज नहीं मिल रही है, विनोद जी को आएंगे। चंदन जी, मसला तो ये है कि प्रोटोकॉल अपनी जगह है, पर एक बात बताइए, जिस तरीके से पर्दे लगा दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से 35 घरों को तोड़ दिया गया है, आवाज तो अभी आवंटित हुए नहीं है, तो ये कैसी समाधान यात्रा है? इससे बढ़िया तो अगर समाधान यात्रा पर नहीं निकले होते तो कम से कम 35 घर के 100 से ज्यादा लोग इस वक्त छत के नीचे होते। देखिए, बिहार की जो आबादी है उनके सहूलियत के लिए, उनके समस्याओं को समाधान के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि पर्दे लगाए जा रहे हैं और किन्हीं लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, तो वो ये इस विषय पर बहुत बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन वो जो पर्दे लगाने की बात आप कह रहे हैं जी, तो ये पर्दा लगाना कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ ट्रंप भी आए थे, प्रधानमंत्री जी की भी यात्राएं होती है। बहुत सारी बातें हैं जो जिला प्रशासन तय करते हैं माननीयों के सुरक्षा के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जी आम जनता से मुलाकात करने नहीं निकले थे ना चंदन जी? मुख्यमंत्री जी तो आम जनता के बीच जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आम जनता की दुख तकलीफों को समझ रहे हैं, तो पर्दे के पीछे वाली जो तस्वीरें उसे कैसे देखेंगे? बिल्कुल तिवारी जी, आम जनता के पास वो जा रहे हैं तो वो जाने का स्थान है। ऐसा नहीं है कि वेन्यू और डिपार्टमेंट का जो स्थान है दोनों सेम ही है। तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं? आवश्यकता पड़ती है सुरक्षा, लोगों से बिल्कुल मुलाकात कर रहे हैं। तो किसानों से मुलाकात ही नहीं की मुख्यमंत्री जी ने? महादलितों के साथ की तस्वीर दिखाइए जहां जहां पर्दे लगाए जा रहे हैं। जो 35 घर तोड़े गए हैं उसका वजह बताइए। उनके आशियाने तो अभी मिले नहीं। आप जो कह रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत उन्हें घर दिया जाएगा, पक्के मकान दिए जाएंगे, पक्का मकान तो छोड़िए, उनके कच्चे मकान भी आपने तोड़ दिए। और ये कार्रवाई अभी क्यों हुई है चंदन जी? ये कार्रवाई अभी क्यों हुई है? प्रशासन ने ये कार्रवाई अभी क्यों की है? 2 महीने पहले करते, 2 महीने बाद करते। ये मुख्यमंत्री जी को दिखाने और न दिखाने का खेल भी चल रहा है क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें हम बता रहे हैं तिवारी जी कि माननीयों के सुरक्षा के लिए बहुत सारे व्यापक कदम जिला प्रशासन के द्वारा उठाए जाते हैं। उसमें कुछ लोग सफर करते हैं, इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले ये भी बताया गया था कि एम्बुलेंस को रोका जाता है, ये वैसी कोई बात नहीं है। जिला प्रशासन हर चीजों को ख्याल रखती है, माननीय के सुरक्षा के साथ साथ आम आवाम के सहूलियत पर भी ध्यान रखती है। और वो चीजें हैं, उसको किसी से ये नहीं किया जा सकता है। माननीयों की सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सुरक्षा है। ठीक है चित्ररंजन जी 5 समस्या बता दीजिए आप बिहार की, जिसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी निकले हुए हैं। जी, जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत जब जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो नल देखते हैं। हमारे यहाँ गए, मैं जो बता रहा हूँ क्या क्या देखे। सो जो जीविका दीदी है और जीविकोपार्जन के लिए जो उनके द्वारा
जो व्यवस्थाएं या व्यवसाय किया जाता है उसको उन्होंने देखा कि जीविका दीदी ने क्या क्या बनाया है जीविकोपार्जन के लिए, किस ढंग से उसको बनाती हैं, किस ढंग से उसका मार्केटिंग करती हैं। नल जल देखे, नल जल जो योजना है वह कितना इम्प्लीमेंट उसको हो रहा है, कितना सही जमीन पर धरातल पर है। किसानों के लिए जो योजना लागू किया गया है उसकी जानकारी लेते हैं। बिजली की जो व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी लेते हैं। हर गली में, हर जगह सड़क में कहाँ क्या प्रगति है उसकी जानकारी लेते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, इस यात्रा के बाद सभी जनप्रतिनिधियों, जिला के जो भी विधायक हैं और सारे विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठ के, यहाँ से राज्य स्तर के भी पदाधिकारी उस बैठक में रहते हैं। ठीक है, पर बिजली कनेक्शन को लेकर तो हाहाकार मचे हुए हैं और किसानों की समस्या तो सबके सामने है। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जो समस्या का समाधान बता रहे हैं इस वक्त चितरंजन जी, लग रहा है कि ये हकीकत है। कल तक 6 महीना पहले तक क्या बोल रहे थे वो सब निकाल कर देखिए। लेकिन ये खुद जो मुख्यमंत्री समाधान करने के लिए निकलते हैं, आप क्या बोल रहे थे सोच बता दीजिए। दूसरा क्या बोल रहा था, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, आप क्या बोल रहे थे मुन्ना जी, वह बताइए ना। दूसरे से जो आप सवाल कर रहे हैं आप ना बताइए। क्या करेंगे? नहीं, आप ना बताइए क्या कर रहे थे। सो आप तो बता रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री का सरकार में वो नहीं है ना चितरंजन जी, सरकार में वो नहीं है ना, सरकार में तो आप हैं। बोल रहे हैं चितरंजन जी, सरकार में वो नहीं है ना धीरेन्द्र जी, सरकार में तो आप हैं चितरंजन जी। चितरंजन जी, सरकार में तो आप है ना, तो आप जवाब दीजिए ना कि महादलितों के घर क्यों तोड़ दिए गए, ये कैसा समाधान है? धीरेन्द्र जी रुक जाइए। चितरंजन जी, मैं तो जवाब दे दिया। चितरंजन जी तो जवाब दे दिया। महादलितों के घर के सामने पर्दा, महादलितों के घर तोड़ दिए जा रही है, कैसी समाधान यात्रा है, समझ से परे है। 2025 में इनको मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। बिहार सरकार तो समाधान कर रही है। मैं तो वही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाए, जो एनडीए में हैं उनसे पूछिए सवाल कि उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक सारे मकान पक्का होंगे, एक भी मकान ऐसा नहीं रहेगा जो पक्का नहीं होगा। अगर किसी महादलित का मकान नहीं बना तो एनडीए इसका जवाब एनडीए को देना चाहिए। चितरंजन जी, पर्दों की जरूरत क्यों पड़ गई? चितरंजन जी, धीरेन्द्र जी आएंगे आपके पास। चितरंजन जी, पर्दे लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? सुरक्षा के दृष्टि से नहीं तो वहां सुरक्षा कर्मी नहीं है क्या? पर्दे के पर्दे से कितनी सुरक्षा मिल जाती है चितरंजन जी? या फिर उनकी बदहाली छुपाने की कोशिश की गई? ठीक है, विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी ठीक है, चितरंजन जी आ रहे हैं आपके पास। विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, महादलितों के जो आशियाने हैं, जो उनके घर हैं, उसके बाहर पर्दे लगा दिए गए हैं। हो गया है कि वहाँ के स्थानीय डीएसपी के दबाव में ट्रेन को रोका गया है। वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने जानकारी दी है। ये मसला नहीं है, इस पर आएंगे ना विनोद जी, इस पर आएंगे। विनोद जी इस पर आएंगे, ट्रेन वाले मसले पर आएंगे। महादलितों की बस्ती के सामने पर्दे लगाए गए हैं। विनोद जी, आपको लग रहा है कि समाधान यात्रा के जरिए समाधान हो रहा है? नहीं रोक सकते हैं तो ट्रेनें रोक रहे हैं ना। एक गलत परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। कभी भी ट्रेन नहीं रोका जा सकता है। ट्रेन को आम जनता होती है, उसको नहीं। विनोद शर्मा जी, ट्रेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है। बिहार सरकार कैसे रोक लेगी? एक्शन लीजिए ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है। विनोद शर्मा जी, विनोद जी, धीरेन्द्र जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, बिहार गवर्नमेंट की चीज ही नहीं है। आप एक्शन लीजिए ना उसमें। ये बिहार सरकार ट्रेन रोकेगी? एक्शन लीजिए। अपनी विफलता को क्यों बिहार पर लाद रहे हैं? चितरंजन जी आ रहे हैं। विनोद जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। विनोद जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, इस
पे मत आइए, ये इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। विनोद जी आवाज मिल रही है आपको? विनोद जी आवाज मिल रही है आपको? करना चाहते हैं, ये नहीं चलने वाला है। वीआईपी कल्चर समाप्त हो चुका है। आप बात कर रहे हैं आवाज की, 22,000 आवाज। विनोद जी आवाज मिल रही है आपको? विनोद जी को आवाज नहीं मिल रही, उनकी आवाज कम कर दीजिए। चितरंजन जी, महादलितों की बस्ती के सामने पर्दा, वाकई ये आप सुरक्षा का हवाला दे दें, पर 35 घरों को तोड़ देना, ट्रेन को रोक देना और समस्याओं के समाधान की आप बात करते हैं, तो किसानों के साथ कहां बातचीत हुई, जरा बता दीजिए। पहले तिवारी जी आप सुनिए, हम सबका जवाब देते हैं। ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी, गुमटी खुला हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी उससे गुजरे। अब इधर भाजपा का तो काम है झूठ बोलना, और ट्रेन जो है सो ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं चितरंजन जी? ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं? ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं चितरंजन जी? तो वह मैं बता रहा हूँ। देखिए उसमें तिवारी जी उसमें 2 बातें हुई होगी, सब मैं बता रहा हूँ। पहला तो जो झोपड़ी होगा वह जो है सो अनधिकृत रूप से बना हुआ होगा। अगर अधिकृत रूप से बना हुआ रहता तो सवाल ही नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि अधिकृत रूप से बना हुआ एक, तो ये कार्रवाई अभी क्यों चितरंजन जी? ये समाधान यात्रा के साथ ये व्यवधान क्यों? ये कार्रवाई अभी क्यों? ये पहले हो जाती, बाद में हो जाती। पर इंक्रोच करके सरकार दलित नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वक्त कम है। आप सभी का शुक्रिया। विनोद शर्मा जी शुक्रिया, चितरंजन जी शुक्रिया, चंदन यादव जी आपका भी शुक्रिया, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आप सभी का शुक्रिया। पर सवाल तो यही है कि महादलितों की मुश्किल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ समाधान यात्रा पर निकले, पर दलित बस्ती के सामने पर्दे लगा दिए जा रहे हैं। गरीबों के आशियाने इस भीषण कड़कड़ाती हुई सर्दी में तोड़ दिए जा रहे हैं, और उन्हें आवाज कब मिलेगा इसका इंतजार तो सभी को है। मुद्दा आपका मैं फिलहाल इतना ही। नमस्कार।